नमस्कार दोस्तों। नोएडा में कल जो कुछ हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। करीब 40 से 45 हजार वर्कर्स सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि कई जगहों पर तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं सामने आने लगी। जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं वो भी डर गए क्योंकि हालात पूरी तरह अनकंट्रोल होते दिखे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कितना बड़ा प्रदर्शन अचानक भड़क उठा, और सबसे बड़ी बात सिर्फ नोएडा में ही क्यों, जबकि ये पूरा इलाका दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, जहां गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद भी आते हैं। दरअसल नोएडा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स और हजारों एमएसएमई यूनिट्स काम करती हैं। और यहां काम करने वाले ज्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं जो बिहार, झारखंड और यूपी के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास ना तो जॉब सिक्योरिटी होती है और ना ही मजबूत यूनियन और ना ही कोई ठोस कानूनी सुरक्षा, और यही वजह कि इनकी आवाज अक्सर दब जाती है। अब अगर हम इस पूरे मामले की जड़ में जाएं तो सबसे बड़ा कारण है वेतन में भारी अंतर, क्योंकि नोएडा में जहां एक अनस्किल्ड वर्कर को करीब 10 से 11 हजार रुपए मिलते हैं, वहीं गुरुग्राम या हरियाणा में यही सैलरी 15 हजार से ऊपर है और दिल्ली में तो ये 18 से 19 हजार तक पहुंच जाती है। यानी एक ही काम के लिए 40 से 50% तक का फर्क। और जब वर्कर ये अंतर देखता है तो उसके अंदर असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही महंगाई ने हालात को और खराब कर दिया है। किराया बढ़ चुका है, खाने पीने का खर्च बढ़ चुका है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो चुका है, और ऐसे में जो सैलरी मिल रही है उससे घर चलाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम, जहां वर्कर्स को पीएफ, इंश्योरेंस या किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं मिलती और उन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। कानूनों की बात करें तो कागज पर सब कुछ ठीक दिखता है। 8 घंटे का काम नियम है, ओवरटाइम का पैसा मिलना चाहिए, सेफ्टी के नियम है, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि वर्कर्स से 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है और ओवरटाइम का पैसा भी नहीं दिया जाता। सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी होती है और कई जगहों पर वर्किंग कंडीशन बेहद खराब होती है। इसके अलावा कंपनियों पर भी एक दबाव है, क्योंकि उन्हें ग्लोबल लेवल पर चीन और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबला करना पड़ता है, और इसीलिए वो अपनी लागत कम रखने के लिए सबसे पहले लेबर कॉस्ट को दबाते हैं, यानी सैलरी कम रखते हैं और सुविधाएं भी सीमित करती हैं। अब जब ये सारी समस्याएं लंबे वक्त तक चलती रहती हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो धीरे धीरे गुस्सा जमा होने लगता है, और वही गुस्सा कल सड़कों पर फूट पड़ा। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी कुछ लोगों ने माहौल को हिंसक बना दिया। पुलिस की कार्रवाई हुई, टीयर गैस चली, लाठीचार्ज हुआ और फिर हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए। भीड़ का मनोविज्ञान भी इसमें बड़ा रोल निभाता है, जहां लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ में उनकी पहचान नहीं होगी और वो खुलकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले में साजिश की संभावना हो सकती है और पाकिस्तान लिंक की बात भी सामने आई, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब अगर वर्कर्स की मांगों की बात करें तो उनकी मांगें बहुत स्पष्ट हैं। वो चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर कम से कम 20,000 रुपए किया जाए, हरियाणा के बराबर वेतन मिले, 8 घंटे काम का नियम सख्ती के साथ लागू हो, ओवरटाइम और बोनस का सही भुगतान हो, वर्कप्लेस पर सेफ्टी और सम्मान मिले, और साथ ही पीएफ, ग्रेच्युटी और जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो नोएडा की ये घटना कोई एक दिन की या अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में चल रही उस बड़ी समस्या का हिस्सा है, जहां एक तरफ इंडस्ट्री कम लागत में ज्यादा उत्पादन करना चाहती है और दूसरी तरफ वर्कर्स अपने हक, सम्मान और बेहतर जीवन की मांग कर रहे हैं। असली चुनौती यही है कि इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि विकास भी हो और वर्कर्स के अधिकार भी सुरक्षित रहें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या वर्कर्स की ये मांगें जायज़ हैं या फिर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।